अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ख्वाजा मतीय रहमान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ रिफ़ा एलुमनाई पॉडकास्ट सीरीज़ के एक नए एपिसोड के अंदर। सामीन और नाज़रीन, इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि मैं आपको मिलवाऊँ रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के एलुमनाई से और उनसे हम ये चीज़ सीख सकें कि उन्होंने रिफ़ा यूनिवर्सिटी का क्यों इंतखाब किया था और उनका जो रिफ़ा यूनिवर्सिटी के अंदर टाइम गुजरा वो कैसा गुजरा था। तो इस हफ़्ते बतौर मेहमान मेरे साथ मौजूद थी फ़ातिमा हैदर, जिन्होंने रिफ़ा यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है और उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के साथ ही उन्होंने प्रोफेशनल फील्ड के अंदर एंटर कर लिया था। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं गुफ्तगू की जानिब और कुछ नई बातें सीखते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम थैंक यू सलाम। वेरी मच फॉर द टाइम एंड ऑफ द रिकॉर्ड। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह जी, से डिले हो रहा था। कोई तो मसला नहीं। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि जो आपका रिफ़ा यूनिवर्सिटी के अंदर टाइम गुजरा और सारा। तो स्टार्टिंग ऑफ के जब आपने अपनी डिग्री करनी थी डैट वाज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो हाउ डिड या व्हाई डिड यू चूज़ रिफ़ा? क्योंकि एक तो वो पेरेंट्स का होता है स्टार्ट में, जैसे ही आप आते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो पेरेंट्स का होता है कि अभी थोड़ा सा जो है ना, वो एकदम बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना मिल जाए, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट वो एक एनवायरनमेंट ना हो जाए। तो सही। उसके लिए, क्योंकि थोड़ा इस्लामिक माहौल था और वो इस वजह से कंसिडरिंग द फैक्ट के, तो पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, रिफ़ा ज़्यादा बेटर है। हुँ। ऑल्दो इट वाज अ को एजुकेशन एट दैट टाइम, लेकिन स्टिल इन्वायरमेंट की वजह से, मतलब उनको था कि अच्छा इन्वायरमेंट है तो यू शुड गो फॉर इट। सही। तो पर्सनली जब आप यहाँ पे आ गई तो फिर आपको कैसा फ़ील हुआ कि किस तरह का एनवायरनमेंट जैसे आपने बात किया हम्म। पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से, तो ड्यूरिंग योर डिग्री तो आपके डिग्री के दरमियान आपका कैसा टाइम गुजरा? पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से तो अच्छा था सही। क्योंकि रिजल्ट घर पहुंच जाता था, तो वो यूनिवर्सिटी लाइफ आपको फील ही नहीं होती थी कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वो पेरेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली वो थ्रू आउट अच्छा ही रहा था। सही। और अपने लिए भी अच्छा था कि टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव थे और बहुत हेल्पिंग थे इन टर्म्स कि आपको जब भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होती थी तो टीचर्स अवेलेबल होते थे। हुँ। हम सर उसामा होते थे हमारे टाइम पे, सबसे जो है ना वो बच्चों में फेमस थे क्योंकि वो बहुत हेल्पिंग थे। सही। इसी तरह बाकी टीचर्स थे, सर ज़ैर थे, काफ़ी सारे और थे। तो वो ये था कि किसी भी टाइम आपको कोई हेल्प की ज़रूरत होती थी, आप जाके नॉक करते थे और बैठ जाते थे, और बल्कि कुछ टीचर्स तो घंटा 2-2 घंटे लगा के आपके एरर्स भी रिज़ॉल्व करवा रहे हैं और आपकी हेल्प आउट कर रहे हैं। तो वो ऑब्वियसली बड़ी अच्छी जर्नी थी। सही। तो आई कैन से कि सर उसामा वाज़ वन ऑफ योर फेवरेट टीचर्स। वन ऑफ द फेवरेट, उसकी रीज़न ये है कि वो हमारे साथ काफ़ी वो हेल्पिंग थे हर लिहाज से। कोई रिज़ल्ट पूछना है, कोई कुछ क्वेश्चन समझना है, कुछ भी है, तो सारी की सारी क्लास भाग जाती थी सर उसामा के पास। तो इट वाज़ फन और ऑब्वियसली हेल्पिंग थे। सही। तो हाउ वाज़ कैंपस लाइफ कैंपस लाइफ अच्छी थी। कंसीडरिंग द फैक्ट इट वाज़ I-14? I-14 थी और उस टाइम पे रोड्स बन रहे थे, तो हम तो रात को मतलब 8-8 9-9 बजे घर पहुंचते थे। अच्छा। तो वो वाला सीन थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा हेक्टिक था, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी लाइफ थी और हुँ। अच्छा टाइम गुजरा था रिफ़ा में। और फ्रेंड्स अच्छे बने जो अभी तक हैं, और जिनके साथ अभी तक वो सीनियर्स के साथ, ख़ास तौर पे जूनियर्स के साथ अक्सर मिलते रहते हैं। तो हुँ। काफ़ी अच्छा एक इन्वायरमेंट था, मज़ा सही। आया। तो टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट एंड योर फ्रेंड्स, तो एनी मेमोरेबल मोमेंट्स यू रिकॉल फ्रॉम योर टाइम एट रिफा? रिफ़ा में जो काफ़ी सारे वैसे तो मोमेंट्स होते हैं कोई एक ऐसा ऑब्वियसली। मोमेंट जो आपको बहुत ज़्यादा याद हो और आप उसको कोट करना चाहें? जो हमारा जो फाइनली प्रोजेक्ट था उसको जो है वो ट्रिपल हेलिक्स अवार्ड मिला था। अच्छा। सही। तो उसकी वजह से वो भी थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंट था। बाकी अगर वैसे नॉर्मल अगर आप लाइफ की बात करें रिफ़ा में, तो फ्रेंड्स के साथ जो हम जाते थे, ट्रिप्स वगैरह हमारे होते थे या इवनिंग्स होती थी, ऑब्वियसली सारा एक मेमोरीज होती हैं आपकी। सही। तो अच्छा टाइम सही। गुजरा उस तरह तो से। फ्रेंड्स के साथ एन्जॉयमेंट के लिए ऑन कैंपस आप कौन-सा स्पॉट प्रेफ़र करती थी, जहाँ पे जाके बैठना है या गपशप लगानी है? हम जो हमारा था बी ब्लॉक और सी ब्लॉक के बीच में एक एरिया है, वो फीमेल एरिया है, तो ठीक अक्सर है। वहाँ पे बैठे होते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम सारी क्लास वहीं पे होती थी। सही। तो सही। सही। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि रिफा के अंदर और आपकी इस डिग्री ने आपको फिर प्रोफ़ेशनली आपके करियर में किस तरह आपको हेल्प किया? प्रोफेशनली इस तरह हेल्प किया कि मैं वैसे आई एम अ वेरी मीडियोकर स्टूडेंट, ठीक है, मेरे मार्क्स अगर आप देखेंगे तो आई एम अ मीडियोकर स्टूडेंट, बट मेरा फोकस होता था हमेशा, आई वाज इंटरेस्टेड इन डूइंग द प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। हुँ। तो मैं प्रोजेक्ट्स के जो भी प्रोजेक्ट्स होते थे उसमें सबको पता था कि मैं खुद करती थी।
यूजुअली बच्चे किसी हेल्प ले लेते हैं और इस तरह, तो आई वाज मतलब फोकस्ड के आई हैव टू डू इट माई सेल्फ। तो जब वो मैं खुद करती थी तो ऑब्वियसली आपकी थोड़ी सी कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और मुझे जो अपनी फ़र्स्ट जॉब मिली थी वो भी इसी बेस पे मिली थी कि मतलब मेरा जो फाइनली प्रोजेक्ट था वो काफ़ी अच्छा गया था और उसमें मैंने काफ़ी लर्निंग की थी। तो सही मेरी फ़र्स्ट जॉब उस बेस पे ही मेरी हुई थी। सही तो ऑब्वियसली उस चीज़ ने बहुत हेल्प आउट किया। टेक्निकल जो नॉलेज मेरी आ गई थी या टेक्निकली जो आई वाज साउंड, तो वो उस वजह से मेरा प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ था। सही। तो इसमें एक और चीज़ भी थी, मैं आपका उसमें पढ़ रहा था, तो यू मेंशन्ड अबाउट पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। तो थोड़ा-सा उसके ऊपर भी बताइएगा कि उसके अंदर रिफ़ा का कोई किरदार था, रिफ़ा ने शेप किया तो इस तरह? अब आप हर इंस्टीट्यूट जो है ना वो आपको हर बच्चे को इक्वल चांस तो देता है, ठीक हुँ, है, लेकिन कुछ आपकी कुछ पर्सनल स्किल्स होते हैं, उसके बाद कुछ जो है वो आपकी फैमिली बैकग्राउंड होता है, ठीक है। माय फादर वाज अ स्पीकर, ठीक है, तो वो पब्लिक स्पीकिंग करते थे, यूनियन में थे, पार्टी में थे, हुँ, तो उस वजह से मेरे भाई वगैरह, तो आपको थोड़ा सा वो भी चीज़ बैकअप करती है। लेकिन ऑब्वियसली जो भी इंस्टीट्यूट होता है वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो देता है। अब कौन हुँ, कितनी अपॉर्चुनिटी किस हद तक लेता है वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है ना। सही, तो जो भी इवेंट्स होते थे उनमें आगे आगे होते थे और जाहिर है उस वजह से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होना स्टार्ट हो जाता है। सही, तो सही। बाकी विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होती हैं। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो हुँ, वो आहिस्ता 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 जो है वो चीज़ें इम्प्रूव होती जाती हैं। सही। एंड टॉकिंग अबाउट, आपने जिस तरह बात की कि आप एजुकेशन अपनी उसके अंदर भी आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस्ड रहीं। हुँ, तो फॉर द स्टूडेंट्स जो हमारी इस गुफ्तगू को सुनेंगे, तो उनके लिए आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि जो ज़ाहिर-सी बात है इसी इंजीनियरिंग कर रहे हुँ, होंगे, आने वाले कुछ अरसे में ग्रेजुएट हो जाएँगे, हुँ। तो उनके लिए आप कोई एडवाइस देना चाहें? उनके लिए यही एडवाइस है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप शुरू से डे वन से आप स्टार्ट करें फिगर आउट करना कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। आपने क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ जाना है, आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाना है, या आपने जो है वो कोडिंग की तरफ जाना है, हुँ, डिज़ाइनिंग की तरफ जाना है, ठीक है। आपने जिस भी तरफ जाना है आप आहिस्ता आहिस्ता फिगर आउट, पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ में यू हैव टू फिगर आउट कि आपने किस फील्ड को चूज़ करना है। अब आपने जिस भी फील्ड को चूज़ करना है आप डे वन से उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दें। सही, खाली थ्योरी पढ़ लेने से कुछ भी नहीं होगा। आप मार्क्स ले लें, आप जीपीएस ले लें, आपको यूनिवर्सिटीज़ में जॉब मिल जाएँगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल लाइफ में इंडस्ट्री में आना है, मार्केट में आना है, तो फिर आपके लिए आपको प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा एम्फसाइज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने डे वन से मेहनत करनी है। सही। ये नहीं कह रही कि थ्योरी ना करें, हुँ, बच्चे फेल होके आ जाएँगे कहेंगे थ्योरी नहीं हाँ की। जी, ठीक है, ज़रूर करें, पढ़ें, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आप प्रोजेक्ट्स किसी और से बनवा लें हुँ, और आप थ्योरी में बहुत अच्छे मार्क्स ले लें, उसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप जब जैसे ही निकलेंगे ना, फर्स्ट डे जब आप जॉब का इंटरव्यू देने जाएँगे, तो लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे आपके टेक्निकल स्किल्स के ऊपर। मैं इसकी सबसे अच्छी एग्ज़ाम्पल ये दे सकती हूँ कि मुझे 7 इयर्स हो गए हैं जॉब करते हुए, ठीक है? और मैंने अभी मैंने लास्ट फ्यू वीक्स बैक मैंने अपनी डिग्री ली है रिफा से, ठीक है, जो कि यहीं पड़ी हुई थी। और सही, मेरी ट्रांसक्रिप्ट जो मैंने ली थी वो एमएस में एडमिशन के लिए वो भी गुम गई थी, वो मैंने दोबारा अप्लाई किया, वो ली है, ठीक है। और सही, मेरी मास्टर्स की डिग्री भी अभी मैं कल क्लियरेंस करा के आई हूँ, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी पड़ी हुई है। सही, तो आपसे कोई भी डिग्रीज़ नहीं मांगेगा, ठीक है। आप किसी भी वो कंपनी में चले जाएँ, वो आपसे डिग्रीज़ का नहीं पूछेंगे, वो आपसे काम का पूछेंगे। हुँ। तो फोकस ऑन वर्क, फ प्रैक्टिकल वर्क, ठीक फाइन है? इनफ। हाँ। तो कमिंग आउट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इनटू योर प्रोफेशनल लाइफ, और जिस तरह हुँ, आपने शुरू में भी ज़िक्र किया था कि आपको प्रोजेक्ट्स की बेस के ऊपर और साथ ही आपको जॉब मिल हुँ, गई थी। हुँ। अब आजकल इश्यूज़ आपके सामने ही होंगे, बच्चा के काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट कंसर्न्स होते हैं कि डिग्रीज़ कर ली हैं और उनको नहीं मिल रही होती जॉब्स। उसके बारे में अच्छा, एक तो चलो आई वाज़ लकी इनफ, ठीक है, कि मतलब आई वाज़ सिटिंग ऑन माय सोफ़ा, ठीक है, और आई गॉट अ कॉल कि आपने आएँ, ठीक है, बिकॉज़ मेरी जो फ्रेंड थी उनके फ़ादर की अपनी कंपनी है, तो और मेरी फ्रेंड ने उनको रेफ़र किया कि आपने सॉफ्टवेयर बनवाना है तो इससे बनवा लें क्योंकि शी इज़ डूइंग गुड, ओके, ठीक है। तो आई वाज़ लकी इन दैट केस, ठीक है। लेकिन मैंने काम किया था तो मुझे एग्ज़ैक्टली अप्रोच ऐसे किया ही। गया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि पीपल डोंट यूज़ द राइट प्लेटफ़ॉर्म। आपको पता है कि अब सोशल मीडिया का टाइम है, ठीक है। उस टाइम पे हमारे टाइम पे तो हम लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं यूज़ कर रहे थे, ठीक है। हुँ, आई वाज़ नॉट ऑन लिंक्डइन, आई वाज़ नॉट ऑन फेसबुक, आई वाज़ नॉट ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो अब आपके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको हर चीज़ का एक्सपोज़र है। तो इंटर्नशिप्स जो हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी के दौरान स्टार्ट करें।
और फ्री इंटर्नशिप्स अगर कोई करने को कहते हैं, हमारे एक मैथ्स के टीचर थे रिफा में, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बड़े अच्छे टीचर थे, मुझे इतना याद है। सही। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई फ्री में बिठाता है, ठीक है, और आपको कहता है कि आए मैं आपको काम सिखाता हूँ, इंटर्नशिप है लेकिन ये अनपेड है, ऑल्दो आई एम अगेंस्ट अनपेड इंटर्नशिप्स, बट स्टिल अगर आपको कोई चांस नहीं मिल रहा, आपको कोई अपना एक्सपीरियंस देने की नीयत से आपको बिठा रहे हैं अपने ऑफिस में, तो बैठ जाएं। आप सही। ये मत कहें, आपने यूनिवर्सिटी में भी तो आने का पेट्रोल भरा है, बिल्कुल आपने ऐसे ही है। फीसेस दी हैं, तो इट्स ओके। आप महीना 2 महीना वहाँ बैठेंगे, आपको काम आएगा, ठीक है। अगर आप वहाँ पे काम अच्छे से कर लेंगे तो आपको वही जॉब पे प्रमोट कर देती हैं कंपनीज मोस्ट ऑफ द टाइम, और अगर नहीं कर रही तो यू गॉट द एक्सपीरियंस, ठीक है। तो उसकी बेस पे आप बैठें, लिंक्डइन को यूज़ करें डे वन से जॉब के लिए, ठीक है। लोगों को अप्रोच करें, देखें लोग कैसे वहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। उस चीज़ से आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो डे वन से यूनिवर्सिटी में इंटर होते ही आपने अपने ऊपर, यू हैव टू ग्रूम योर सेल्फ, ठीक है। तो वो राइट प्लेटफॉर्म यूज़ करें और स्टार्ट कर दें मेहनत करना। सही। आपने लिंक्डइन की बात की कि लिंक्डइन को यूज़ करना है, और अभी भी स्टूडेंट्स का यही इशू होता है कि वो लिंक्डइन से दूर भागते हैं। हम्म मतलब उसके ऊपर काफ़ी सारी जी हमें जॉब नहीं मिलती, कोई अप्रोच नहीं करता। हम्म तो और एक और चीज़ जिस आपने भी जिक्र किया कि यू वर नॉट ऑन लिंक्डइन और एनी सोशल्स, एंड हम्म आप बाद में आई। हम्म तो आप क्या समझती हैं कि उस लिंक्डइन के ऊपर साथ साथ चीज़ों को अपडेट करने से फ़ायदा होता है? बिल्कुल होता है। देखिए लिंक्डइन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में लिंक्डइन आपकी पहचान होती है, ठीक है। सही। लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी सारी जो प्रोफेशनल जर्नी है, अब आप मुझसे नहीं मिले, ठीक है, आपने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं पूछा, यू जस्ट वेंट ऑन टू माई लिंक्डइन, ठीक है, और आपने मुझे मेरे बारे में हर चीज़ जान ली, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आपको पता चल गया मैं इवेंट्स पे भी जाती हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी जाती हूँ, ठीक है, मैं प्रोफेशनल लाइफ में क्या कर रही हूँ, ठीक है, मैंने पहले किस तरह से स्टार्ट किया, यू नो एवरीथिंग अबाउट मी, ठीक है। तो अगर किसी ने, ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब मिले, ठीक है, कई लोगों को नहीं मिलती लिंक्डइन से जॉब, मगर जब भी आपको जॉब मिलेगी तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी जाएगी, अच्छा। ठीक है। सही। तो वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल मोस्ट ऑफ द कंपनीज, बल्कि मेजॉरिटी देखती हैं, ठीक है, तो आपकी पहचान बन जाती है। सेकेंडली लिंक्डइन सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, लिंक्डइन इज़ अ लर्निंग प्लेटफॉर्म एज वेल, यस ठीक है। एग्जैक्टली। लोग वहाँ पे, आपको ये पता चलेगा कि आप रिगार्डलेस कि क्या जेंडर है, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और बड़े प्रोफेशनल वे में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा लर्निंग है। लर्निंग किस तरह से है कि लोग पोस्ट शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, आपको पता चलता है, अच्छा लोग, आपकी मोटिवेशन भी होती है, इवन आप लोग अपनी जर्नी शेयर करते हैं, आपको मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा मैं भी ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सही। तो ऑब्वियसली ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, सिर्फ जॉब लेने के लिए नहीं, बाकी भी बड़े एंगल से, पर्सपेक्टिव से आपको फ़ायदा देते हैं। बिल्कुल वही चीज़ है ना कि जिस तरह हम अक्सर का लिंक्डइन के ऊपर देखते हैं, और चूंकि मेरे पास भी लिंक्डइन के ऊपर हम्म काफ़ी सारे इंजीनियर्स एडेड हैं, तो हम्म वो अक्सर का व्हाट दे आर पोस्टिंग इज़ के हाउ द डेटा प्रोजेक्ट, या जो मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होती एग्जैक्टली। हैं। तो यहाँ पे अब चूंकि हम जॉब की बात कर रहे हैं एंड हम्म ऑल, तो लिंक्डइन तो होगी, उसकी जगह पे एक और बड़ा इशू भी होता है रेज्यूमेज एंड एवरीथिंग। हम्म तो उसको फिर किस तरह ऑप्टिमाइज़ किया जाए, एंड इसी के अंदर थोड़ा सा अगर आप बता दें कि चूंकि अब सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स होंगे, ज़ाहिर सी बात है, वेदर इट इज़ कोडिंग और डिज़ाइन, हम्म। तो व्हाट्स द राइट वे टू प्रेजेंट देम? अच्छा, आपने अपडेट करना है अपने रेज्यूमेस को हर जॉब के हिसाब से, ठीक है। अच्छा। आई सही। वॉज अप्लाइंग फॉर समथिंग जिसमें मुझे मेरी एक्सटेंसिव सीवी चाहिए थी, ठीक है, तो आई एडिड एवरीथिंग, ठीक है, 2-3 पेजेस की मैंने बनाई। अदरवाइज जब हम यूनिवर्सिटी स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ इतना लिखने को नहीं होता ऑब्वियसली, बट फिर भी हमारी जो है वो सीवी 2 पेजेस की होती है, तो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपकी सीवी जो है वो शॉर्ट होनी चाहिए, ठीक है, टू द पॉइंट होनी चाहिए। और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये है कि आपने उनमें क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की हैं, हम्म। ठीक है, आपकी क्या अचीवमेंट्स थी। फिर नंबर फॉर्मेट में कि आपने कितने परसेंट अगर किसी सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज़ किया है, उसमें कितनी परसेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, उनमें कितने अगर कोई एक्चुअल कहीं जाके इंटर्नशिप की है या जॉब की है तो उसमें कितना क्या कॉस्टिंग थी, उसमें कितना आपको बेनिफिट हुआ, इस तरह से नंबर फॉर्मेट में जो है वो आपने अपडेट करना है। तो सही। अपने रेज्यूमेस को अपनी जहाँ भी अप्लाई करें उसके हिसाब से मोल्ड करें। अगर वो डिज़ाइनिंग की जॉब है तो अपने सारा फोकस अपने रेज्यूमे के अंदर आप डिज़ाइनिंग के डिज़ाइन ऊपर के रखें, मुताबिक ठीक हो ठीक है। गया। तो वैसे इन जनरल मैं आपको कह रही हूँ कि वो जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप मोल्ड करें, अपनी सर्टिफिकेशंस ऐड करें। अब आजकल हमें नहीं पता था, ठीक है, कि हमारे टाइम पे हमें इतना नहीं पता था कि अच्छा सर्टिफिकेशन हर कोई इतने आराम से कर सकता है, ठीक है, बहुत सपोर्ट होती है आपको, ऑनलाइन बड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं।
तो अब तो आपके पास बड़ा कुछ है, ठीक है, आप अभी से पीएमपी की तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपने अगले 4 साल में पीएमपी कर ही लेनी है, ठीक है। हालांकि पीएमपी तो कुछ महीनों में भी हो सकती है, लेकिन सही। एक जनरल बात कर रही हूँ, ठीक है। हम्म। आप जब जॉब में आ जाते हैं तो आपको जो बड़ी सर्टिफिकेशन है वो लेने में मुश्किल होती है। तो इस सही। तरह की अपनी सारी अचीवमेंट्स जो हैं वो अपनी रेज्यूमे में ऐड करें, तो वो ऑब्वियसली आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। सही। तो एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह भी हमने लिंक्डइन की बात की और हम्म आपने बात किया कि मैंने नहीं देखा, वहाँ पे एक और चीज़ मैंने देखी थी, यू आर अ स्क्रम मास्टर एज वेल। हम्म तो इस क्योंकि ये मेरे लिए भी नई टर्मिनोलॉजी एंड आई होप हम्म सो काफ़ी सारों के लिए भी नई हम्म होगी, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, गिराना में जो मेरा एक्सपीरियंस था ना वो मल्टीपल था। आई स्टार्टेड एज अ पीएचपी डेवलपर, अच्छा। सही है। सही। तो पीएचपी डेवलपमेंट से मैंने रिएक्ट पे स्टार्ट किया, ठीक है, दोनों पे काम कर लिया। उसके बाद जब मेरी उसी जर्नी के दौरान ही आई गॉट मैरिड, फिर उसके बाद आई हैड अ बेबी, ठीक है। तो वो उसकी वजह से मैंने मुझे पता था कि मेरे लिए मैंने अपनी थोड़ा सा अपना प्रोफेशनल करियर जो है वो टर्न लिया, क्योंकि मुझे पता था कि टेक्निकली अगर जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी मेरे लिए अब मुश्किल हो जाएगी, टाइम टेकिंग होती है, बहुत सही। ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो मैंने अपना थोड़ा सा जो वो मोल्ड किया अपने आप, अपना वो करियर, और मैं स्क्रम मास्टर की तरफ चली गई। और कंपनीज जो हैं वो हर कंपनी जिन जिन में मैंने काम किया, ठीक है, बहुत सपोर्टिव होते हैं लोग। आप जब अपना करियर शिफ्ट करना चाह रहे होते हैं तो वो आपको बड़ा सपोर्ट करते हैं और सही। आपको गाइड करते हैं कि आप किस चीज़ में जाएं। तो मेरे जो सीनियर जो मेरे थे वो मोहसिन सिद्दीकी, मैंने उनको बताया कि मैं ये वाला रोल करना चाह रही हूँ। उनका ठीक है, आई हम्म। स्टार्टेड डूइंग दिस रोल। और स्क्रम मास्टर में ये होता है कि यू आर वर्किंग एज अ फैसिलिटेटर सही। बिटवीन द प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ठीक है, और बिटवीन द टीम, ठीक है। फाइन। तो अब इन दोनों के बीच में यू आर एक्टिंग एज अ ब्रिज, ठीक है। आपने जो भी टीम को रिक्वायरमेंट है, कुछ कुछ भी चाहिए, ठीक है, अगर वो कोई किसी चीज़ में डिलेज आ रहे हैं तो फिगर आउट करें क्यों आ रहे हैं, ठीक है, उनके साथ बैठें। यू आर नॉट अ बॉस, ठीक है। ठीक आप है। एक सर्वेंट लीडर का टर्म यूज़ किया जाता है स्क्रम मास्टर के लिए। ठीक है। तो आप उनके साथ बैठें, उनके साथ डिस्कस करें और उनके प्रॉब्लम्स को जो है वो हायर मैनेजमेंट तक लेके जाएं। इस सही। तरह की जो है वो प्लानिंग, स्प्रिंट प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो स्क्रम मास्टर के रोल के अंदर आ जाती हैं। सही, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह समझ सकता हूँ कि यानी कि हमारे फ्रेंड सर्कल्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर भी एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो सबको जोड़ के रखता है। बिल्कुल, यू कैन से दैट। तो एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट अ स्क्रम मास्टर डज। बिल्कुल। अच्छा, तो एंडिंग एवरीथिंग ऑफ, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि रिफा यूनिवर्सिटी को अगर आपसे कोई कल को पूछता है कि इन द शॉर्टेस्ट 3 वर्ड्स आपने रिफा यूनिवर्सिटी के बारे में बताना, तो वो क्या 3 वर्ड्स होंगे? स्टूडेंट्स तो आपको पता है अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में। वो सबको पता है कि वो क्या कुछ कहते हैं, हाँ। बट एज जनरल, एज अ गुड इमेज जी, आप क्या कहेंगी? गुड इमेज ये था कि कोऑपरेटिव थे सारे टीचर्स, ठीक है, और अच्छा टाइम गुजरा। और टेक्निकल, जिन लोगों ने टेक्निकल नॉलेज लेनी थी उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, ठीक है। आप लोगों की लर्निंग बहुत अच्छी थी, प्रैक्टिकल वर्क बहुत अच्छा करा रहे थे, लैब्स बड़ी अच्छी थी। और दूसरी बात ये कि काफ़ी चेक एंड बैलेंस था। हम्म। अगर ज़रा सी भी कोई वो प्लेजरिज्म आ गई या चीटिंग आ गई तो उस पे आपको वेबसाइट्स के साथ और हर चीज़ के साथ बड़ा डिटेल में बता देते थे कि आपने ये, और वो उस स्टेज में बड़ा ज़रूरी होता है, हम्म। क्योंकि अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका नुकसान हो रहा है, आपको आदत पड़ जाती है। आपको आदत पड़ जाती है। तो वो चीज़ें जो है वो बेसिक एथिक्स जो सिखाने में वो बड़ा अच्छा था। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा जो मैं एक फ़ोकस करूँगी इस चीज़ के ऊपर कि जो इस्लामिक वैल्यूज़ थी। हमारी जो एक स्पेशल एक क्लास होती थी, और हमारे टाइम पे सर मुशर्रफ लिया करते थे, या कभी कोई इवेंट्स होते थे तो कोई किसी न किसी स्पीकर को बुलाया जाता था। हम्म। तो उससे बड़ी आपकी ना कि आपका विजन क्या होना चाहिए, आपका विजन टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें जो भी हमारे माइंड में हैं, और वो आपके जो पर्सनल ग्रूमिंग होती है उसके अंदर बड़ा एक पार्ट प्ले करते हैं। आप प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो अननोइंगली आपके अंदर फीड हो चुकी होती हैं, तो वो अच्छी चीज़ है। और सही। रिफ़ा के बारे में मैं यही कहूँगी कि अच्छा अच्छा सही। रहा तो मेरी जर्नी। यू रिकमेंड एनीवन टू कम हियर? ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। ऑल्दो वही मैं आपको कहूँगी कि ऑफ द रिकॉर्ड बच्चे वो कह रहे होते हैं कि नहीं हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी है, ये वैसी है, लेकिन ऑब्वियसली एट सम लेवल आपको हर तरह का एक्सपोजर चाहिए होता है। जब आप अपनी कॉलेज लाइफ से निकलते हैं तो थोड़ा सा आपको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए होता है। फिर जब मैंने एमएस करना था, आई चूज़ सम अदर यूनिवर्सिटी विच इज़ वेरी ओपन, ठीक है। तो आई न्यू कि वो इन्वायरमेंट भी
इट वाज नेसेसरी फॉर मी एज वेल, क्योंकि सही उससे भी मुझे एक्सपोजर मिला, मेरा विजन ब्रॉडर हुआ, मैंने लोगों से इंटरेक्ट करना सीखा। तो हर सही तरह की चीज़ जो है वो आपके लिए ज़रूरी होती है। सही तो सही। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने अपना उस टाइम को, जर्नी को रिकॉल किया, सारी की सारी हमारे लिए नई बातें थी। एंड आई होप सो कि जो हमारी बातें हुई और जो भी इस हमारी कन्वर्सेशन को सुनेगा उसको फ़ायदा होगा। थैंक तो यू। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर सो योर मच। टाइम। थैंक थैंक यू यू। सो मच। आप सुन रहे थे रिफ़ा एलुमनाई पॉडकास्ट, और इस हफ्ते बतौर मेहमान मेरे साथ मौजूद थी फ़ातिमा हैदर। फ़ातिमा हैदर ने रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बीएस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है 2016 के अंदर, और उनका तकरीबन 7 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी बन चुका है अब तक। तो उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की कि उनका टाइम किस तरह गुजरा रिफ़ा यूनिवर्सिटी के अंदर, और उनका टाइम बड़ा अच्छा गुजरा। उन्होंने पेरेंट्स को रेकमेंड किया क्यों करेंगी, उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर भी बात की। मज़ीद ये है कि जो बच्चे प्रोफेशनल फील्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं, उन्होंने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी फ़ायदेमंद चीज़ें बताई, जिन पे अगर बच्चे अमल कर लें तो वो उनको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।